हेलो एवरीवन। एज वी नो कि प्रीलिम्स का रिजल्ट है 2 days हो गए हैं एंड जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स क्लियर किया है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। बट गाइस जिनका रह गया बिकॉज ऑफ जीएस और सी सेट उनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है, बट अब तक हमने जितनी भी फीलिंग्स थी, डर की, एनजाइटी की, स्ट्रेस की, या फिर मेरा क्यों नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम ऐसा था, और ये सब जितनी भी थी, अब इन सब से आगे बढ़ने का टाइम है। वी कांट बी स्टक इन द सेम फीलिंग्स एंड थॉट्स, बिकॉज आगे बढ़ने के लिए इन सबको पीछे छोड़ना पड़ेगा एंड दिस इज़ द लाइफ का रूल है ये। अदर्स अदर पीपल कैन गाइड यू, बट आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, राइट। आई नो कि अभी लग रहा होगा कि एक कंप्लीट ईयर अभी फिर से वही प्रिपरेशन, वही सब कुछ, एंड जिन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अगला अटैम्प्ट देने वाले हैं, राइट, सेकंड अटैम्प्ट वाले, थर्ड अटैम्प्ट वाले, वट एवर इज़ योर अटैम्प्ट, देन नाउ यू शुड प्लान योर टाइम, बिकॉज यू अभी लग रहा होगा कि एक कंप्लीट साल है हमारे पास, ठीक है, धीरे धीरे प्रिपरेशन करेंगे, बट आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से कीजिए कि लाइक आपको अभी ये मेंस लिखना ही है, अपनी मेंस की प्रिपरेशन को इस तरह से कीजिए। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम्स जब होंगे साथ के साथ वहाँ पे नहीं देंगे तो अपने घर पे बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के उन्हीं एग्ज़ाम्स को लगाना है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से करना है, बिकॉज हम अपनी प्रिपरेशन को, अपने खुद को हम जितना टाइम देते हैं ना, हम उतना ही डिले करते जाते हैं। आपको अगर एक बुक को कंप्लीट करने के लिए 1 महीना दिया जाएगा तो आप उसको 1 महीने में करोगे, और अगर आपको 10 days मिलेंगे तो आप उसको 10 days में भी कवर कर लोगे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के अपना आगे बढ़ना है। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू गाइड यू इन द मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, लाइक जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी, तो व्हाट आई डू वाज कि मैंने अपने सभी जो भी सिलेबस था उसको लेके, जो भी मेन टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड अपने नोट्स बना रही थी मैं गूगल से सर्च करके, और जो भी सोर्स मुझे मिल रहा था। स्टार्टिंग में जब अपने पास गाइडेंस नहीं होती तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो भी घर से कर रहे हैं, आई थिंक वो ऐसे ही करते हैं कि सिलेबस के हर एक टॉपिक के हम नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो ऐसे एक्सटेंसिव नोट बनते हैं कि दैट विल नॉट हेल्प यू इन द रियल एग्जाम टाइम। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आपको हमारे को किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह के मेंस के रेडी नोट्स मिलते हैं, लाइक दैट विल फॉर्म योर फाउंडेशन, उससे आपका बन जाएगा। बट जो आप लिख के आओगे वो चीज़ नहीं होती, उसके लिए आपको एक अलग से क्रिस्पी कुछ शॉर्ट नोट्स वो बाद में ही बनते हैं, अब स्टार्टिंग में ही शॉर्ट नोट्स नहीं बनते। जब मैं मेंस दे रही थी तो आई वॉज गेट कन्फ्यूज, मतलब कि मेरे पास नोट्स थे एंड वट आई शुड फॉलो, मतलब उस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा आंसर राइटिंग और वो बहुत ज़्यादा वैसा हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अभी इस टाइम जो प्रीलिम्स हुआ था इसके लिए मैं वैसे तो कॉन्फिडेंट ही थी कि दैट हो जाएगा, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग नाउ कि अभी नहीं मौका मिल रहा। तो जब अभी अपने मेंस की प्रिपरेशन में मेरा ऑप्शनल की वजह से, मतलब कि ऑप्शनल में कम मार्क्स रहे थे, तो उसकी जो पीवाईक्यूज़ है मैंने कंप्लीट अपने करे थे। ठीक है, तो उन चीज़ों को अभी हमें अपना पूरा रिफाइन कर लेना। आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, दीज 3 सब्जेक्ट्स मस्ट बी एट योर टिप्स नाउ। ठीक है, अब अपने पास अगर एक कंप्लीट ईयर, तो नेक्स्ट टाइम जब हमें मौका मिले तो उसे अपने मेंस की प्रिपरेशन इतनी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अभी अपना पूरा फोकस टाइम जब आप इन चीज़ों में डिवोट करोगे ना, तो आपके पास वो टाइम नहीं बचेगा सोचने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, और ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। ठीक है, दैट विल हेल्प यू इन कंटिन्यू जर्नी वेदर इन यूपीएससी और समथिंग एल्स। नेगेटिव थॉट्स और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके पास पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स ही रहने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दीज वर्ड्स बिकॉज मुझे बुरा नहीं लग रहा, और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भी बुरा लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है अपने आप को समझा के आगे भी बढ़ जाते हैं, उसके बावजूद भी आप प्रिपरेशन करें, उस टाइम पे कुछ आपके सामने आ गया, कुछ थॉट वापस आ गया, तो अगेन उसी जगह पे आके हम पाते हैं अपने आप को जहाँ से हमने आपको उठाने की कोशिश की थी। बट वो सिर्फ एक थॉट होता है, एक मोमेंट होती है, उसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, राइट। अभी कल एग्ज़ाम आया था, एग्ज़ाम का रिजल्ट मैंने चेक किया था, तब भी वो फीलिंग्स वगैरह सब मिक्स फीलिंग्स वापस आ जाती हैं, फिर से अपने आप को रीबूस्ट करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। सो गाइस, अगर आपको एंड इस एक कमेंट भी था, लाइक मेंस की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग ही था वो, एंड आई वॉज ट्राइंग टू मेक द वीडियो अर्लियर ऑल्सो, बट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ अराउंड 10-12 days हो गए, उसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही थी नाउ। बट वी विल डिस्कस GS 1 2 3 4 ऑप्शनल, ऐसे में कितने मार्क्स थे हमारे, ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्या रीजंस, क्या
मतलब कि मिस्टेक्स थी जिनको हम कवर कर सकते हैं, जिनको देखिए हम टॉपर्स की वीडियो को सुनते हैं ना, तो वहाँ पे हमें मिल जाते हैं कि एग्जाम्पल्स डालने हैं, स्ट्रक्चर सॉरी गाइज, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, आंसर राइटिंग करनी है, बट ये फैक्ट्स मैंने भी सुन लिए थे, ये चीज़ें सुन चुकी थी मैं भी, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी प्रिपरेशन करी थी। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक वो जो मैंने नोट्स बनाए, उसकी बजाय अगर हम पहले से बने बनाए नोट्स को पढ़ के उसके बाद कुछ हम अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स कुछ पेजेस में ही बन जाते हैं, फिर उसके बाद जब उसको बार बार रिवाइज करते हैं, आंसर राइटिंग में उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो कुछ मिस्टेक्स होती है ना, ये जर्नली जब हम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में आते हैं और लाइक प्रीलिम्स, पहले तो प्रीलिम्स फोकस होता है, वो नहीं निकल रहा तो प्रीलिम्स पे इतना फोकस हो जाता है कि उसी को ही करें एक बार देन जब मेंस की बारी आती है तो समझ नहीं आता, कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, ताकि आपको एटलीस्ट आगे बढ़ने में उस चीज़ से हेल्प मिले, वो मिस्टेक्स ना करो आप इन चीज़ों के रिगार्डिंग, क्या कहाँ से आप कवर कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।